आज आपने बीजेपी छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पार्टी से जुड़ना और पार्टी को छोड़ना कि जीवन ऐसा नहीं है, ये कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? हम जिन उद्देश्यों के साथ किसी दल में शामिल होते हैं, उनकी सिद्धांतों को देख करके शामिल होते हैं, और जब वो अपने सिद्धांतों से भटक जाए, जो उनका मूल एजेंडा है उस पर यदि वो काम ना करे। जी बोलिए। बीजेपी पार्टी में मैं पिछले 8 वर्ष तक दायित्व में रहा, और भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय और राष्ट्रवाद का जो मंत्र था, मैं उसी से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल भी हुआ था 2016 में। निरंतर 8 वर्षों के कार्यकाल में मैंने महसूस जो किया, क्योंकि प्रदेश में भी मैं कई जिलों का प्रभारी और विधानसभा और लोकसभा का भी प्रभारी दायित्व मुझे मिला। शीर्ष नेतृत्व के साथ संगठन में भी काम करने का अवसर मिला, और बीच के 2 साल मैं ग्रामीण जिला रांची में भी मंत्री का दायित्व में रहा। तो मुझे जो महसूस हुआ उस पार्टी के अंदर में कि जो कहता है अंत्योदय, ये बिल्कुल खोखली वादा है या खोखली बयानबाजी है। जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, तो राष्ट्रवाद का परिभाषा मुझे लगता है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ शासक, चंद मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने शासन में काबिज रहने के लिए राष्ट्रवाद का एजेंडा हम बहुसंख्यक दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बीच में रखते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक नफरत का राजनीति करने वाला पार्टी है, जिस पार्टी में हमारा माटी की बात ना हो, जहाँ पर हम झारखंडियत की बात ना कर सके, जहाँ पर हम स्थानीय नियोजन नीति का बात ना कर सके, जहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति ना बना सके, ना बात कर सके, जहाँ पर हम अपना हिंदुत्व होने का झूठा गर्व नहीं बल्कि असलियत में हमने कहा था उस समय कि भाई अगर यदि आप हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व का हमें दर्जा मिला है, तो सिर्फ हिंदू हमें मंदिर का ज़मीन दान देने के लिए, मंदिर का निर्माण कराने के लिए और मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए तक ही हिंदू रहे, और जैसे मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम अछूत पिछड़े हो जाते हैं। तो ऐसे तुष्टीकरण और शासक वर्ग की रणनीति अभी से देश के अंदर में नहीं चलेगा, क्योंकि ये संविधान से चलने वाला देश है, और हम लोग सभी प्रकार से अब लोग शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। इसके प्रोपेगेंडा और इसके अफवाहों का हम शिकार नहीं बने, इस कारण से मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया। वैसी पार्टी को छोड़कर जो पार्टी आपने ज्वाइन की, अभी कुछ लोग उसको जानते तक नहीं, तो इस पार्टी को बढ़ाने में कितना समय आपको लगेगा? मैंने पहले भी कहा है कि पार्टियां छोटी हो या बड़ी हो, पार्टियों का नीति और नियत वो साफ होनी चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, राज्य हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। मैं बड़ी पार्टी देख कर ना भारतीय जनता पार्टी में गया था और ना छोटी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड के बारे में अंत्योदय की तर्ज पर और यहाँ दबे कुचले, वंचित, शोषित, बहुसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक सबों के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर काम करेगी। मैं उस पार्टी में 8 वर्षों तक निरंतर कार्य किया, किंतु किसी भी मानक पर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत राज्य हित में, देश हित में मुझे नहीं महसूस हुआ। और आज मैं जिस छोटी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं शुरू से एक क्रांतिकारी समाज सेवी के रूप में है। मैं झारखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ अलग राज्य के लिए, और साथ ही मैं जिन उद्देश्यों के लिए राजनीति में प्रवेश किया हूँ, मुझे यहाँ का दबे कुचले, वंचित, शोषित, बहुसंख्यक, पिछड़े लोगों का, जैसे वैश्य की बात किया जाए तो जिन वैश्य समाज से हम आते हैं, 42% वैश्य इस राज्य में रहते हैं। आज तक उसको उन्हें 27% की मांग लेकर के सड़कों पर संघर्षरत है। न वैश्य आयोग का गठन हो पाया है, ना उसे 27% आरक्षण मिल रहा, बल्कि आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो
चाहे वो जेएमएम की सरकार हो। लगभग कितने कार्यकर्ताओं के साथ आपने ये पार्टी ज्वाइन किया? लगभग समर्थक तो लगभग 250 से 300 लोग एक साथ हम लोग आए हैं, लेकिन 30-40 लोग जो सक्रिय रूप से हमारे इस सदस्यता अभियान में, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं। और मुझे सबों ने आश्वस्त किया है कि आने वाली ये लड़ाई। क्वेश्चन, क्या 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी? ये लोक हिताधिकार पार्टी का मूल एजेंडा है सामाजिक न्याय, और इसी उद्देश्य से पार्टी का गठन किया गया है। अभी राष्ट्र स्तर में इसका 4-5 राज्यों में ही हम लोग अभी इसका गठन अभी शुरुआत हुई है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2024 और 2029 तक आते आते ये पूरे राष्ट्रीय पार्टी का रूप लेगा। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है, और लोकसभा में भी हम लोग अभी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सुनील साहू जी और अभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी आए थे। इस विषय पर चूँकि अभी हम नए हैं, अभी पार्टी सदस्यता ग्रहण की है, इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार मुझे पता चला है कि पार्टी निश्चित रूप से पूरे देश में और पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी। इसमें क्या आपको भी टिकट मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मैं पार्टी में चुनाव लड़ने और टिकट के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपने इस पार्टी का विज़न, पार्टी का उद्देश्य, पार्टी का जो एजेंडा, रणनीति है, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो स्थानीयता की बात करती है, वो आरक्षण के सपोर्ट में बात करती है, वो यहाँ के बहुसंख्यक पिछड़े समाज, दलित आदिवासियों के सामाजिक न्याय की बात कर रही है। जिन उद्देश्यों के साथ मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ वो हमारे सिद्धांतों के साथ मैच करता है। आगे ये पार्टी का निर्णय हो सकती है कि मैं चुनाव लड़ूं कि किसी और को भी लड़ाए। ये चुनावी एजेंडा मेरे लिए नहीं है, मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। हरिनाथ साहू, वर्तमान में केंद्रीय महासचिव झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा।